बंधु, परमात्मा, भगवान, कुछ भी कहिए उसको, एक शक्ति है। उसका आकार खींचना किसी चित्रकार की बस की बात नहीं। उसके बारे में सोचना, उसकी परिभाषा देना किसी बुद्धि की बस की बात नहीं। तो देखिए, कोई किसी न किसी एक शक्ति ने क्या किया, इस विश्व को चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक नक्षत्र जो सूर्य है, उनसे ही कितने काम बन रहे देखिएगा। अनेक नक्षत्र है, एक एक नक्षत्र के पीछे क्या क्या कहानी छिपी हुई है, उन सभी नक्षत्रों के बारे में सोचेंगे। अगर पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सोचने के लिए कुछ नहीं है। उस पूरे के बारे में कब जान सकते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। किसी काल का निर्धारण कोई नहीं कर सकते। तो देखिएगा, तो इस सृष्टि को चलाने के लिए उस परमात्मा ने 3 मूर्तियों को बना दी। ब्रह्म, तुम सृष्टिकार बनो, सृष्टि कर दो। स्थिति के लिए विष्णु का रूप, लय के लिए शंकर का रूप बना दिया। वे भी शक्तियां हैं, वे भी परमात्मा के स्वरूप हैं, अवतार के रूप में हैं, भगवान के रूप में हैं। सुर असुर ये दिखाई पड़ते हैं। बीच में हमारे नर एक सर्वशाली हैं, यानी पूरी शक्तियां हैं। एक में शरीर बल है, नरों में बुद्धि बल है। बुद्धि का चातुर्य का वर्णन ही हम क्या कर सकते हैं। कितने उनकी रचनाएं नहीं हुई है। उसमें से एक रचना भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी ज्योतिष के बारे में ले जाएंगे। खैर, बहुत सारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के बारे में मैं सब कुछ ज्ञाता तो नहीं हूँ। सामुद्रिक शास्त्र के जहाँ तक है, हम जहाँ तक पढ़ चुके, सामुद्रिक शास्त्र की जहाँ तक आज तक हो सकी है, ये प्रारंभ मात्र है, अंत नहीं है। सिंधु में सामुद्र के शास्त्र के बारे में जितने लोगों ने अब तक बताए, एक छोटा सा भाग, एक बिंदु का भाग ही अभी सिंधु बाकी है। उस सिंधु को पूरा कौन लिख सकते हैं, और एक बिंदु के बारे में कौन लिख सकते हैं? हैं आप लोग। उदीयमान शास्त्र तो है ही। सामुद्रिक शास्त्र के बारे में अध्ययन कीजिए, नई नई खोज कीजिएगा। जितनी भी आज तक खोजे हुए हैं, उन खोजों के बारे में ही बता रहे हैं। बहुत कम बता रहे, जितने भी बता रहे हैं। देखिएगा, सूर्य के अतराव घूमने वाले नवग्रहों को कुछ गुण दिए गए। गुरु के लिए कुछ गुण, शनि के लिए कुछ गुण, सूर्य के लिए कुछ गुण, बुध के लिए कुछ गुण, चंद्र के लिए कुछ गुण, कुछ मंगल के लिए कुछ गुण, शुक्र के लिए कुछ गुण, राहु के लिए कुछ गुण और केतु के लिए कुछ गुण। उन गुणों को ही कारक कहते हैं। अब शास्त्रज्ञों ने जहाँ तक उन लोगों ने अध्ययन किया, और उनके माध्यम हाथ है, हाथ में उन ग्रहों की स्थापना करने के लिए अमुक 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 स्थान बना दिए गए। तो तर्जनी के जो नीचे आए, गुरु कारक बता दिए गए, शनि के कारक बताए गए, सूर्य के कारक बता दिए, गुरु के, चंद्र के, मंगल के, शुक्र के, राहु और केतु के ग्रहों के कारकों के बारे में हम जानते हैं। तो हर जीवी के लिए नाना प्रकार की रेखाएं दिखाई पड़ती है हाथ में। किसी किसी व्यक्ति के हाथ को देखेंगे, हथेली को देखेंगे, कोई माया जाल जैसा दिखाई पड़ता है, झाली जैसी दिखाई पड़ती है। ये सब क्या रेखा है? एक एक रेखा एक एक भाग्य कहती है। वो शक्ति है उसमें। मतलब सभी को बताते हुए कह दिया एक ही साथ कि हर जीवी के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर नर के लिए 3 रेखाएं तो होनी ही चाहिए, अवश्य होनी ही चाहिए। उनको ही प्रधान रेखाएं कहते हैं कि जीवन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा। इसकी कमी नहीं हो, 3 के 3 हो, अवश्य होना चाहिए। नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। कैसा दुर्भाग्य? विचार में यानी वर्णन करते समय स्वयं पंडित लोग कहते हैं। और उपप्रधान रेखाएं हैं। उपप्रधान रेखाओं के लिए उसने कहा दिया कि उपप्रधान रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उपप्रधान उपप्रधान ही होते हैं तो अच्छे हों। तो वैसे उपप्रधान रेखाओं में तो देखिएगा भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, ये उपप्रधान रेखा है। वास्तव में भाग्य रेखा शनि की ओर चलती है। शनि रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा कहना चाहिए। तो भाग्य रेखा को शनि रेखा कहते तो हैं, उससे भी बड़ा नाम दिया गया प्रारब्ध रेखा, भाग्य रेखा। यानी जातक के पूरे भाग्य को संभालता है वो, बीच में रहकर, यानी मध्यमांगुली के नीचे चलकर, यानी इधर 2 अंगुलियां, इधर 2 अंगुलियां, पूरे हथेली को संभालती है, भाग्य को संभालती है, इसलिए भाग्य रेखा है वो। प्रारब्ध के बारे में एक मठाधिप हो, पीठाधिप हो, जज हो, समुद्र यानी शास्त्रज्ञ हो, इनके लिए जिस किसी की कोई ज़रूरत है, हर किसी के लिए तो धन की आवश्यकता ही है, धन रेखा है। उनके प्रारब्ध को अगर सुधरना है तो धन की आवश्यकता होती है, धन देने। मठाधिप क्या चाहते हैं, पीठाधिप क्या चाहते हैं, शास्त्रज्ञ क्या चाहते हैं, वही धन के बिना तो काम चलता ही नहीं। मंदिर निर्माण के लिए, भगवान की मूर्ति पूजा करने के लिए, मंदिरों का जो निर्माण करते हैं उसके लिए भी तो चाहिए धन। तो ये धन रेखा ये यहाँ सहायता करती है। और किसी कोई ना कोई जीविका चलाने के लिए एक नौकरी को करने की तो जरूरत पड़ती ही है, तो वो नौकरी करने के लिए भी तो धन चाहिए। धन के लिए ये काम करता है वो, धन से परिवार को सुखी रख सकता है। उन पर निर्भर व्यक्ति कुछ लोग रहते हैं, तो उसके लिए भी सहायता करने वाली है यही रेखा, चाहिए धन। सूर्य का कारक भी धन ही हो गया। तो प्राचीन शास्त्रज्ञों ने तीनों रेखाओं को, भाग्य रेखा को, सूर्य रेखा को और बुध रेखा को एक ही नाम दिया गया, वो है ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व रेखाएं 3 के 3, किंतु पाश्चात्यों के हाथों में जाने के तदनंतर इनका 3 अलग अलग नाम दिए गए। क्या क्या? भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा। ग्रहों के आधार पर ही वो शनि की ओर चलने के कारण शनि रेखा कहते हैं, मगर प्राचीन शास्त्रज्ञों ने इसे भाग्य रेखा, प्रारब्ध रेखा कहा है। हम भी स्वीकार करते हैं। फेट लाइन, दैट इज नॉट सैटर्न लाइन, फेट लाइन अंग्रेजी लोग भी कहते हैं। ये लोग फेट का मतलब क्या होता? पूरा भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है। मोटर गाड़ी की जरूरत है, नौकर चाकर की जरूरत है, कलाओं की आवश्यकता है, स्त्री की आवश्यकता है, पुत्रों की आवश्यकता है, हर किसी को संभालने वाला है शुक्र ग्रह। इसके अनुपात समापात से हो जाए, ये भी देख लेने की जरूरत है। अगर समझो इसमें कुछ कमी आ गई, अगर प्रारब्ध में भोग भाग्य भोगने का अनुभव है, उसमें उनके प्रारब्ध में लिखा है, तो उसको संभालने की शक्ति केवल भाग्य रेखा में, प्रारब्ध रेखा में, जिसको शनि रेखा कहते हैं या धन रेखा कहते हैं, तो होना अत्यंत आवश्यक नहीं है। फिर इतने प्रारब्ध रेखा न होना भी बेकार की चीज है ना। हाँ, हर एक ग्रह के लिए, हर एक ग्रह स्थान के लिए सहज अनुपात हैं। अगर ये समपात में रहने, अपने अपने समपातों में रहेंगे तो खूब चमकेंगे। इसलिए 3 रेखाओं बस है। अगर ये हो तो बाकी उपप्रधान रेखाएं हो, न हो तो भी चल देता। अगर ये सुंदर है, विशाल है, समपात में है, भोगभागी बनेगा, गाड़ी मोएगा, नौकर चाकर रहेंगे, कलाकार बनेंगे, अभिनय करेंगे, संगीत जानेंगे, क्या नहीं कर सकते ये लोग। भक्ति में ये क्या नहीं कर सकते हैं ये लोग। वाक शुद्धि, वाक सिद्धि, पीठाधिप, मठाधिप, वाक की बात है हर कुछ। तो संभालने के लिए कौन चाहिए? एक शक्ति तो चाहिए, वो है प्रारब्ध शक्ति। सभी को संपन्न करने के लिए तो प्रारब्ध होना चाहिए। ये प्रारब्ध यहां लिखा रहता है। फिर इस पूरा अंकन इस हाथ में किस अनुपात में रख रहा। अगर किसी का अनुपात कम है, जातक प्रयत्नशील रहता है कि उसको समुन्नत बना ले। समझिए कि ये समपात में नहीं है, जरा ढलवा है, मगर भोगभागी बनना चाहता है। उनको क्या चाहिए? धन। धन के लिए कौन सी रेखा है? शनि रेखा। प्रारब्ध में है क्या? नहीं है। प्राप्त करने की आवश्यकता है, मैं देने के लिए तैयार हूं, ये रेखा खड़ी हो जाती है।
ये हमारा प्रयत्न से भी हो सकता है। वैसे विचार ब्रह्म, भाई राष्ट्रपति एक जगह रहते हैं, अनेक विभागों में देश भिन्न भिन्न भागों में रहता है। राष्ट्रपति तो हर स्थान पर तो नहीं रह सकते हैं, अपने एक प्रतिनिधि को रखते हैं। हर राज्य के लिए एक राज्यपाल को रखते हैं, एक राज्यपाल एक कलेक्टर को, कलेक्टर तहसीलदार को, छोटे छोटे भागों में बांटते जाइएगा।